हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लता ऑनलाइन क्लासेस। लता ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती नंदन अनुपम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हमारी जो करंट अफेयर की क्लास है उसको चालू करते हैं। ये जो है पूरे 2023 का जो है करंट अफेयर है जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है। आप लोग जानते हो कि अभी आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, पीएससी प्री और व्यापम के जो है अन्य एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारी जो है क्लासेस द्वारा हिस्ट्री से रिलेटेड करंट अफेयर, इकोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर, भूगोल से रिलेटेड करंट अफेयर और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो है करंट अफेयर आपको जो है देखने को मिलेंगे। ये जो है फर्स्ट वीडियो है करंट अफेयर सीरीज़ का पर्यावरण से रिलेटेड। तो आइए चलते हैं पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा करंट अफेयर सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं करंट अफेयर सीरीज़ की ओर। तो देखिए, टाइगर रिजर्व की अगर चर्चा करें तो मध्य प्रदेश के सागर में, ठीक है, मध्य प्रदेश के सागर जिले के दमोह तहसील के नरसिंहपुर जो स्थान है वहाँ पर जो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है क्या किया गया है, घोषित किया गया है, ठीक। और ये जो है एमपी का 7वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। फिर उसके बाद एक चर्चा में जो है एक गयाल है मिथुन करके, ठीक। ये जो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का जो है राजकीय पक्षी है, ठीक। और मिथुन इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसको जो है फसाई द्वारा फूड एनिमल टैग घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि फूड एनिमल टैग जो है किसके द्वारा घोषित किया गया है, तो फसाई के द्वारा। और किसको घोषित किया गया है, एक पशु मिथुन, ठीक। ये जो है गयाल है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में जो है, नागालैंड की ये जो है क्या है, राजकीय पक्षी है। फसाई का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद अपन चलते हैं वर्ल्ड ओजोन डे में। तो वर्ल्ड ओजोन डे में जो है प्रत्येक वर्ष जो है 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, ठीक। और 16 सितंबर की अगर चर्चा करें तो ये जो है इस साल का जो 16 सितंबर 2023 था वह जो है 29वें क्रम का जो है वर्ल्ड ओजोन डे है, मतलब 29वां जो है मनाया गया है। इसका जो थीम है, विषय है मोनेट्रल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ये जो है इसका थीम है। थीम से रिलेटेड जो है आपको क्या मिलते हैं, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं करंट अफेयर में, ठीक। मॉन्ट्रल प्रोटोकॉल को जो है वीना कन्वेंशन के दौरान किगाली एग्रीमेंट के तहत जो है इसको क्या किया गया था, लाया गया था। तो चलते हैं वर्ल्ड लायन डे। वर्ल्ड लायन डे आपका जो है होता है 10 अगस्त 2023। इसी को जो है इंटरनेशनल लायन डे भी बोलते हैं। फिर उसके बाद इंटरनेशनल टाइगर डे आएगा। ये जो है 29 जुलाई 2023 को जो है ये किया गया है, मनाया गया। और इसकी जो थीम है वो जो है नहीं है, विदाउट एनी थीम जो है इसको किया गया सेलिब्रेट। फिर उसके बाद आते हैं तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो है महाराष्ट्र के पालघर में है, ठीक। मुंबई से 75 किलोमीटर की दूरी पर ये जो है आपका है। फिर और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि 4.6 किलोमीटर, मतलब लगभग मान लिया जाए 4.5 किलोमीटर का जो है अंडरग्राउंड टनल जो है बनाया जा रहा है, ठीक। किसके लिए, सूर्या रीजनल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के तहत जो है अंडरग्राउंड टनल जो है बनाया जा रहा है इस सेंचुरी में। टुंगरेश्वर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहाँ जो है बनाया जा रहा है, ठीक। और ये कहाँ है, तो पालघर महाराष्ट्र में, इसको ध्यान रखिएगा, सूर्या रीजनल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं गांधी सागर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य देखते हैं। गांधी सागर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसको जो है चीता के संरक्षण के लिए दूसरा प्लेस जो है इसको डिसाइड किया गया है, ठीक है। ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जो है जिला है, मध्य प्रदेश का मंदसौर और नीमच जिला है, वहाँ जो है ये है। और इस अभ्यारण्य से जो है चंबल नदी जो है होकर गुजरती है। तो गांधी सागर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो है चीता संरक्षण के लिए भारत में जो है दूसरा स्थान है। पहला कौन सा स्थान है बताइएगा आप लोग। फिर उसके बाद जो है रामगढ़ विषधारी जो है टाइगर रिजर्व जो है चर्चा में है। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की अगर चर्चा करें तो यहाँ से जो है मीज नदी जो है होकर गुजरती है, जो कि चंबल नदी की क्या है, सहायक नदी है, ठीक। ध्यान में रखिएगा। इसको जो है टाइगर रिजर्व का क्या मिला है, टैग मिला है। जिस तरह दुर्गावती जो है
है, ठीक उसी तरह जो है दुर्गावत टाइगर रिजर्व है एमपी में, उसी तरह राजस्थान का जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, इनको जो है टाइगर रिजर्व का वर्तमान में क्या मिला है, टैग मिला है। चलिए चलते हैं फिर उसके बाद एक जो है भोज वेटलैंड है। भोज वेटलैंड ये जो है एक भारत का रामसर साइट है, मतलब रामसर प्रदेश है। भारत में जो है कितने रामसर प्रदेश हैं आप लोग जो है बताइएगा। एनजीटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, इसने जो है एमपी गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है कि यहाँ जो मोटर प्रोपेल्ड बोट हैं, मतलब जो मोटर से चलने वाले क्या हैं, नाव हैं, उनका जो संचालन है उसको क्या किया जाए, बंद किया जाए, ठीक। और एनजीटी के चेयरपर्सन है जे प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक, जय प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी के बारे में होल जानकारी आप लोग जो है कमेंट में दीजिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब। फिर उसके बाद आते हैं एक नज़र में पूरा हम अपन देख लेते हैं टाइगर रिजर्व कौन कौन सा जो है चर्चा में है, ठीक। एक आपका जो है साइकिल सफारी जो है क्या किया जा रहा है, इस्टेब्लिश किया जा रहा है। महाराष्ट्र का एक टाइगर रिजर्व है पिंच टाइगर रिजर्व। पिंच टाइगर रिजर्व में जो है साइकिल सफारी जो है क्या किया जा रहा है, इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है इंडियन करंट अफेयर में। फिर उसके बाद आपका जो है अचानक मार टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का। फिर उसके बाद होलांग पर गिबन जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये जो है असम में है, ठीक, ये भी चर्चा में रहा है। फिर उसके बाद आपका जो है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, ये जो है तमिलनाडु। फिर उसके बाद नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। फिर उसके बाद सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु। फिर उसके बाद महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य है गोवा। फिर उसके बाद धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपका जो है अब टाइगर रिजर्व देख लिए, अब देखते हैं झील। चर्चा में है एक आपका तंपरा झील उड़ीसा। तंपरा झील ने जो है ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक एजेंसी है एनजीटी, ठीक, एनजीटी ने ऑर्डर दिया है उड़ीसा गवर्नमेंट को कि यहाँ जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं इस झील के आसपास, उसको जो है क्या किया जाए, रोका जाए। फिर उसके बाद आते हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ठीक, ये कहाँ है, तो श्रीनगर में है। और ये चर्चा में क्यों है, इसको जो है वर्ल्ड बुक गार्डन में इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ध्यान में रखिएगा, भारत का ऐसा कौन सा उद्यान है जिसको वर्ल्ड बुक गार्डन में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं नमोह 108। ये क्या है, क्वेश्चन में आ गया कि नमोह 108 है करके, और आपको 3-4 स्टेटमेंट दे दिए, ठीक है। तो नमोह 108 इसके नाम में भी एक क्या छिपा हुआ है, 108 का मतलब है कि 10 जो है पंखुड़ी, 108 पंखुड़ी होगी, 108 पंखुड़ी होगी। और ये जो है एक कमल का क्या है, प्रकार है, ठीक, यह जो है कमल पुष्प का प्रकार है। इसको जो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटेनिकल रिसर्च ने जो है क्या किया है, डेवलप किया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आएगा फ्लड वॉच ऐप, ठीक है। फ्लड वॉच ऐप जो है आया है, इसको जो है लॉन्च किया है सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन ने। सीडब्ल्यूसी का मतलब होता है सेंट्रल वाटर कमीशन, और चेयरमैन है आपके सुखविंदर वोरा, ठीक। इसका फोरकास्ट जो है 7 डेज का है। ये जो है, ये जो फ्लड वॉच जो है ऐप है, ये क्या करता है कि बाढ़ से संबंधित जानकारी जो है उपलब्ध कराता है। फिर उसके बाद एक आपका आया ओसवाक का सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, ओसवाक का सम्मेलन। ओसवाक का फुल फॉर्म होता है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, ठीक। ये जो है दिल्ली में जो है इसका सम्मेलन हुआ था, ठीक। और एक नया देश जो है ज्वाइन किया है, उस देश का नाम है फ्रांस। ध्यान में रखिएगा, एक नया देश इसमें जो है हिस्सेदारी हुआ है, वो है फ्रांस ने इसकी जो है सदस्यता ली है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य टू डेवलप अ ट्रांजिशनल ग्रिड दैट विल बी लेड ऑल ओवर द ग्लोब, ट्रांसपोर्ट द सोलर पावर जनरेटेड अक्रॉस द ग्लोब डिफरेंट लोड सेंटर। मतलब सीधी सी बात ये है कि दुनिया को क्या करना, सौर ऊर्जा जनरेट करने के लिए, सौर ऊर्जा जो है संग्रहित करने के लिए, सोलर पैनल के थ्रू संग्रहित करने के लिए क्या करना, जागरूक करना, और दुनिया में
सौर ऊर्जा को फैलाना और डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना। ठीक, ये जो प्रोग्राम जो है ये आइडिया दिया था भारत ने अक्टूबर 2018 में फर्स्ट ISA मीटिंग में। ठीक, और लॉन्च किया 2021 में। ठीक है, फिर उसके बाद एक आता है ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस। इसमें जो है टोटल 19 कंट्री हैं। ठीक, और ये जो है ये संधि हुई है, ग्लोबल बायोफ्यूल संधि जो है हुई है वो भारत, ब्राज़ील और US के बीच में जो है हुई थी। ठीक, ये जो संधि है इसके संस्थापक जो है 3 देश हैं इस संधि के, जिसमें टोटल अब 19 कंट्रीज़ और 12 जो है ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसको जो है G20 में जो है रखा गया था। फिर उसके बाद CSIR प्राइमा ET11, ये एक जो है ई ट्रैक्टर है। CSIR प्राइमा ET11 ई ट्रैक्टर है। ये जो ई ट्रैक्टर है, ठीक, यह जो है इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस जो है ई ट्रैक्टर है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है। ठीक है, इसको डेवलप किया है आपका CMERI दुर्गापुर ब्रांच ने। ठीक है, काउंसिल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च ऑफ इंडिया ने। ठीक, CSIR की ही एक ब्रांच है दुर्गापुर, CMERI ब्रांच ने इसको जो है डेवलप किया है। तो इतना में आप लोग कुछ याद मत रखिए, नमो 108 याद रखिए, फ्लड वॉच ऐप याद रखिए। ठीक, और आप जो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव और आपका CSIR प्राइमा ET11 जो है इसको ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद एक आया है ग्रीहा एक प्रोग्राम है। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट इसको जो है डेवलप किया है टेरी ने। टेरी का मतलब होता है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक, ये क्या करता है, ये जो ग्रीहा जो है गृह से बना है। ठीक, इसका मतलब होता है घर, मकान। ठीक, तो ये क्या करेगा, कोई भी हम मकान बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, मकान ऐसे नहीं बनता है, ऐसे बनता है। कोई भी हम जो है क्या बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, तो इस बिल्डिंग में जो है बनने के लिए क्या क्या यूज़ हुआ है। अब बनने के लिए यूज़ हुआ है तो उसमें वेस्टेज मटेरियल क्या है। ठीक, और इसका जो है पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो तीनों बेस है, इन तीनों बेस के आधार पर जो है ये बिल्डिंग को क्या देता है, रेटिंग देता है, ग्रीन रेटिंग। ठीक है, ये जो गृह है ये ग्रीन रेटिंग देने का काम करता है किसी भी बिल्डिंग को, किस किस के बेस पर, कंज्यूमेशन, वेस्ट जनरेशन और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पर। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम आगे चलते हैं कैंपला डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब ये जो है घोषणा है कैंपला में, ये मोबिलिटी और क्लाइमेट चेंज के जो है मध्य एक जो है घोषणा हुई है। फिर उसके बाद अब देखते हैं पर्यावरण में एक पर्यावरण से संबंधित, इकोलॉजी से संबंधित एक महानुभाव की जो है हाल ही में मृत्यु हुई है, बिंदेश्वर पाठक। ये जो है इंटरनेशनल सुलभ के क्या है, फाउंडर हैं। ठीक है, और इनको जो है टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको 1991 में जो है पद्म भूषण मिला था। 2023 में इनकी जो है डेथ हुई है, बिंदेश्वर पाठक की, ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद सिगानेरी थर्मल पावर प्लांट है, ये जो है तेलंगाना में है, पूछ सकता है क्योंकि चर्चा में रहा था। फिर उसके बाद वर्ल्ड लाइफ डे है। वर्ल्ड लाइफ डे जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, और इसका थीम था पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मतलब ये है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। ठीक, फिर उसके बाद वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2023 में। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 की जो है थीम है वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक, हालांकि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो गया था। एक वेटलैंड है हरिके वेटलैंड, ये जो है पंजाब में है और ये भी आपका जो है रामसर साइट है। अब रामसर स्थल होता क्या है, ये लोग आप इस चीज़ को आप जो है कमेंट में बताइएगा। फिर उसके बाद आपका आता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था, विश्व पर्यावरण दिवस। इसका जो थीम है सॉल्यूशन टू
प्लास्टिक पॉल्यूशन, मतलब जो प्लास्टिक के थ्रू प्रदूषण फैल रहा है उसको कैसा, उसका जो है सॉल्यूशन जो है निकाला जाए। फिर उसके बाद इंटरनेशनल लियोपोल्ड डे है, ये जो है 3 मई को मनाया जाता है। ठीक, इसका थीम आप लोग जो है क्या कीजिएगा, बताइएगा कमेंट में। फिर उसके बाद वाटर बजट पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो आपका बन गया है केरला। ठीक है, केरल जो है जल बजट पारित करने वाला जो है पहला राज्य बन गया है देश का। और इसका उद्देश्य है कि समर मंथ में, मतलब गर्मी के महीनों में वाटर की जो प्रणाली होगी, वितरण की जो प्रणाली होगी वो किस तरीके से होगी, इस पर जो है डिस्कस किया गया है। फिर उसके बाद आते हैं, इंडिया का जो है फर्स्ट सोलर सिटी बन गया है आपका मध्य प्रदेश का एक शहर है सांची। ठीक, ये आता है आपका रायसेन जिले में। ठीक, तो सांची जो है आपका ये बन गया है पहला इंडिया का सोलर सिटी। फिर उसके बाद एक आपका बहुत इम्पोर्टेंट आपके पास आने वाली है नॉलेज, मेरी लाइफ ऐप। मेरी लाइफ ऐप जो है क्या है, ये जो है युवाओं को सशक्त करने के लिए, युवाओं को मौसम परिवर्तन के प्रति, जलवायु परिवर्तन के प्रति सशक्त करने में, मौसम परिवर्तन के प्रति लोगों को सशक्त करने में युवाओं की जो है भागीदारी के संदर्भ में मेरी लाइफ ऐप जो है लॉन्च किया गया है। फिर उसके बाद एक जो है गार्डन प्रोजेक्ट चर्चा में था, उस गार्डन प्रोजेक्ट का नाम है न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट। ये जो न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट है ये जो है लक्षद्वीप में चला जा रहा है। ठीक, लक्षद्वीप में चलाया जा रहा है। न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट जो है होता ये है कि पोषण युक्त जो है फसलों का क्या किया जाता है, प्लांटिंग की जाती है। ठीक, या तो घर में या फिर अपने जो है घर के आसपास के एरिया में रहते हैं। ठीक, वहाँ जो है लक्षद्वीप के लोग क्या करते हैं, एक न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स की जो है प्लांटिंग करते हैं, उगाते हैं। ठीक, इसको जो है पीएम ने अप्रिसिएट किया है क्योंकि यहाँ जल ही जल है ना, एक प्रवाल द्वीप है, आपको मालूम होना चाहिए लक्षद्वीप जो है। फिर उसके बाद आपका आते हैं अमृत धरोहर और मिष्टी योजना। अमृत धरोहर मिष्टी योजना जो है मैंग्रोव वन और जो वेटलैंड है उनके जो है संरक्षण के लिए अमृत धरोहर और मिष्टी स्कीम जो है लाया गया है। फिर उसके बाद यूएई जो है क्या करेगा, होस्ट करेगा किसको, यूएई जो है होस्ट करेगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस को। कांग्रेस का मतलब ये जो है राजनीतिक पार्टी नहीं होता है ना, कांग्रेस का मतलब दल भी होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये जो राजनीतिक पार्टी का नाम है कांग्रेस, ये जो है वो ठीक है, लेकिन जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट IUCN जो है वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025, इसको जो है क्या करेगा, होस्ट करेगा, मतलब आयोजन कराएगा इसका। ठीक, इसके अलावा जो है यूएई जो है 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच में अभी जो UNFFC जो है हुआ है, ठीक, उसको जो है क्या करे, UNFFC के द्वारा जो है यूनाइटेड फ्रेमवर्क जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसको जो है हेल्ड किया था। ठीक, कोप की 20th जो है समिट में। फिर उसके बाद भारत ने जो है पहला वाटर बॉडी जो है सेंसस जारी किया है। ठीक, मतलब प्रथम जल स्रोत सूची। ठीक, फर्स्ट वाटर बॉडी जो है सेंसस जारी किया है। इसमें आपका पहला स्थान में है वेस्ट बंगाल, यूपी और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, फिर उसके बाद जो है आपका एक यूपी में महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, यूपी में आपका जो है एक डिस्ट्रिक्ट है महाराजगंज। ये जो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है, ठीक, इसमें क्या बनाया जा रहा है, वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है। ठीक, यूपी में एक महाराजगंज जिले है वहाँ। ठीक, फिर उसके बाद आपका जो है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है आपका चर्चा में था। ठीक, ये जो है 1400 किलोमीटर लंबी जो है दीवार है। ठीक, और अरावली पर्वत की जो है दीवारों पर जो है ग्रीन वॉल जो है प्रोजेक्ट के तहत
छोटा छोटा जो है प्लांटेशन जो है किया जा रहा है, ठीक, इसके किनारों पर अरावली पर्वत के। और इसमें जो है हरियाणा का एरिया, राजस्थान का एरिया, गुजरात का एरिया और दिल्ली का एरिया जो है शामिल है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे आपका आता है। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे जो है 21 मार्च को मनाया जाता है और इस बार जो है थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है इकोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर थी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है चर्चा करेंगे करंट अफेयर सीरीज के बारे में। तो आपका जो है जियोग्राफी के करंट अफेयर सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद अपन चर्चा करेंगे हिस्ट्री के। फिर उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या क्या करंट अफेयर जो है बन सकते हैं उस पर हम जो है चर्चा करेंगे। और रही बात चुनाव से संबंधित आपके करंट अफेयर की, तो इलेक्शन से रिलेटेड करंट अफेयर आपके जो है आदित्य सर जो है अपलोड कर देंगे, ठीक। मेरा वीडियो जो है आज का यहीं तक था। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और रही बात आपके कृषि उपज मंडी अधिनियम की, जिसको मैं ले रहा था, तो कृषि उपज मंडी अधिनियम की लगभग जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो जो है कवर अप हो चुके हैं। अब बचे हैं थोड़े बहुत जो है आपके वो वाले पोर्शन इकोनॉमिक्स के। भारतीय कृषि जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक। और कृषि उपज मंडी अधिनियम के जितने जो है टॉपिक्स जरूरी थे वो जो है हो चुका है, ठीक। और आपके जो है जो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी और योजनाएं थी वो भी जो है क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोगों को जो है अशेष शुभकामनाएं कृषि उपज मंडी अधिनियम से रिलेटेड। अगर कोई आपको जो है सुझाव हो कृषि उपज मंडी अधिनियम से रिलेटेड, ठीक है, तो आप जो है कमेंट में कर सकते हैं, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही था। सो थैंक यू वेरी मच।